एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 9 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इसके ऊपर हमने इसके पहले एक्सरसाइज 9.4 तक जो है कोडा की बुक से सभी क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किए तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं और देखते हैं रिवाइव एक्सरसाइज जो है कोडा के बुक से। चलो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द सेलिंग प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज 1/1/3 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। फाइंड द गेन परसेंट। अब गेन परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए हमें पहले प्रॉफिट कितना हुआ वो फाइंड करना पड़ेगा और प्रॉफिट के लिए हमें सेलिंग प्राइस पता होनी चाहिए, कॉस्ट प्राइस पता होनी चाहिए, है ना। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस के 1/1/3 टाइम्स है, लेकिन कॉस्ट प्राइस तो हमें पता ही नहीं। तो कॉस्ट प्राइस को सबसे पहले हम सपोज करते हैं। सो विल राइट हियर लेट कॉस्ट प्राइस यानी सीपी, सीपी ऑफ अ रेफ्रिजरेटर बी। अब कॉस्ट है तो रुपीज में रहेंगे, सो विल राइट हियर बी रुपीज एक्स। अब कॉस्ट प्राइस एक्स रुपीज होगी तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, कॉस्ट प्राइस की 1/1/3 टाइम्स। तो वी विल राइट हियर देयरफॉर सेलिंग प्राइस इक्वल टू 1/1/3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो ऑफ रुपीज एक्स। तो वी विल गेट हियर 3 3 प्लस 1 4। तो ये मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो तो 4/3 मल्टीप्लाई एक्स दैट इज इक्वल टू हो गया 4x/3। ये हो गई सेलिंग प्राइस। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है और हमें बोला है कि गेन परसेंट निकालो। गेन परसेंट निकालो मतलब इसमें प्रॉफिट हुआ है यानी गेन हुआ है, तो पहले गेन फाइंड करेंगे। देयरफॉर वी विल राइट हियर गेन इज इक्वल टू, फार्मूला है हमारे पास सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। वैल्यू पुट अप करो। सेलिंग प्राइस इज 4x/3 माइनस कॉस्ट प्राइस इज x। अब डिनोमिनेटर सेम करेंगे, उसके लिए क्या करना है कि 3 से x को मल्टीप्लाई कर लो और दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर 3 ले लो। therefore we will get here 4x minus 3x/3 that is equal to x/3। ये हो गया गेन। अब हमें फाइंड करना है गेन परसेंट। तो गेन परसेंट का फार्मूला है, सो विल राइट हियर गेन परसेंट इज इक्वल टू फार्मूला है गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100%। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे। गेन कितना है, x/3 है अपॉन, अब ये जब ऐसे आता है फ्रैक्शन के नीचे और एक फ्रैक्शन आता है तो उसके लिए क्या करोगे, इक्वल टू साइन इस तरह से देना है। सीपी कितनी है, x है मल्टीप्लाइड बाय 100%। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, अब देखो फ्रैक्शन को x से डिवाइड करना है यानी x के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना। तो विल राइट x/3 एज इट इज। ये जो x है इसका रेसिप्रोकल है 1/x मल्टीप्लाई 100%। So here x get cancel, so remain here 100/3%। अब 3 से 100 को डिवाइड करेंगे यहाँ साइड में, so 3 3 जा 9 remain 1 कैरी 0, 3 3 जा 9 remain 1। अब इसको हम लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, so we'll get here इक्वल टू, तो क्वोशंट लिखना है 33, रिमाइंडर है 1, डिनोमिनेटर 3%। तो इतना परसेंट उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 20%। तो सिंगल डिस्काउंट इस तरह के जो क्वेश्चंस है हमने एक्सरसाइज 9.3 में सॉल्व किए ऑलरेडी। देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो पहले तो 10% डिस्काउंट है, फिर 20% डिस्काउंट है, तो इसको हमें सिंगल डिस्काउंट कितना है वो फाइंड आउट करना है। सो विल राइट हियर, उसके लिए हमें सबसे पहले लेनी होती है मार्क प्राइस। सो विल सी हियर लेट मार्क प्राइस इज इक्वल टू ₹100। मान लेते कि मार्क प्राइस उस आर्टिकल की ₹100 है। अब ₹100 पे पहला डिस्काउंट मिला 10%। तो विल राइट हियर फर्स्ट डिस्काउंट इक्वल टू क्या होगा, 10% ऑफ ₹100
that is equal to 10% means 10 upon 100 of means multiply 100. Here 2 0 8 cancel, so remain here rupees 10. तो 10 रुपीज पहला डिस्काउंट हो गया। अब फर्स्ट डिस्काउंट के बाद प्राइस कितनी रहेगी वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। सो विल राइट हियर देयरफॉर प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट, प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या रहेगी, रुपीज 100 में से 10 रुपीज को माइनस कर लो, सो विल गेट हियर रुपीज 90। अब जो सेकंड डिस्काउंट है वो मिला 90 रुपीज पे, ठीक है। सेकंड डिस्काउंट कितना मिला 20%, सो विल फाइंड सेकंड डिस्काउंट। देयरफॉर विल राइट डाउन सेकंड डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम 20% rupees 90, so that is equal to 20% means 20 upon 100 of means multiply 90, तो here 0 0 get cancel, यहाँ पे 1 0 cancel हुआ, 2 9 जा 18, तो रुपीज 18 आ गया सेकंड डिस्काउंट। अब हमें फाइंड करना पड़ेगा प्राइस आफ्टर सेकंड डिस्काउंट, सो वी राइट हियर देयरफॉर प्राइस आफ्टर सेकंड डिस्काउंट, सेकंड डिस्काउंट के बाद प्राइस कितनी रहेगी, दैट इज इक्वल टू फर्स्ट डिस्काउंट के बाद प्राइस 90 थी, तो 90 में से हमें माइनस करने पड़ेंगे 18, सो विल राइट हियर रुपीज 90 माइनस रुपीज 18, 1818, सब्ट्रैक्ट करो, 10 माइनस 8 हो गया 2 और यहाँ पे 7, तो रुपीज 72 ये आ गई प्राइस सेकंड डिस्काउंट के बाद। अब हमें फाइंड करना है सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट, सो विल राइट हियर single equivalent डिस्काउंट इज इक्वल टू सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट। अब हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, जो 100 रुपीज है उसमें से 72 को माइनस करो, मतलब सेकंड डिस्काउंट के बाद जो प्राइस है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो राइट हियर रुपीज 100 माइनस रुपीज 72, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा अभी 10, यहाँ पे कितना रहेगा 10 माइनस 2 हो गया 8, कैरी 1, 10 माइनस 8 2, रुपीज 28 आ गया सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट। अब हमें फाइंड करना था सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स, ये फाइंड करना है। देयरफॉर वी विल राइट हियर सिंगल डिस्काउंट्स इक्विवेलेंट to two successive discounts is equal to 28%। तो इस तरह से हमें ये सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। गॉट इट। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अ फैन इज सोल्ड फॉर रुपीज 3600 एट अ लॉस ऑफ 4%। What would be the gain or loss percent if it was sold for rupees 4200? तो ये फैन की जो सेलिंग प्राइस है वो है 3600, तो 3600 रुपीज में फैन बेचने के बाद भी उसको लॉस हुआ 4% का। अगर वही फैन 4200 रुपीज में बेचते हैं तो उसमें हमें गेन होगा या लॉस होगा वो फाइंड करना है और उसका परसेंटेज फाइंड करना है। अब लॉस या गेन हम फाइंड करते हैं कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस हमारे पास दी नहीं है तो उसको हमें सपोज करना पड़ेगा, सो वी विल राइट हियर। तो उसके लिए पहले हमें जो गिवन है उसको लिख लेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ अ फैन इज इक्वल टू है रुपीज 3600 और इसमें लॉस हुआ है, लॉस इज इक्वल टू दिया है 4% का, ठीक है। लॉस परसेंट होगा ये हमें पूछा है, तो सबसे पहले लॉस कितना हुआ वो फाइंड करेंगे। तो लॉस या गेन फाइंड करने के लिए हमें पता होनी चाहिए कॉस्ट प्राइस, जो यहाँ पे दी नहीं है। तो पहले हम कॉस्ट प्राइस को सपोज करेंगे, सो विल राइट हियर लेट सीपी ऑफ फैन बी रुपीज एक्स। अब एक्स रुपीज पे उसको 4% का लॉस हुआ, तो लॉस कितना हुआ वो फाइंड करेंगे। देयरफॉर वी विल राइट हियर लॉस इज इक्वल टू 4% of rupees x, that is equal to 4% means 4 upon 100 of means multiply x, 4 से 100 को डिवाइड होता है, 4 1 जा 4, 4 25 जा 100,
अब ये क्या करो, x इंटू वन यानी x, तो x न्यूमेरेटर में लिख लेते हैं, गॉट इट। तो x अपॉन 25 आ गया, ये हो गया है लॉस। अब देखो हमारे पास लॉस दिया है और हमारे पास सेलिंग प्राइस है और हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस जो हमने x लिए, तो इससे हम लॉस के फार्मूले पे सभी वैल्यूज को पुटअप करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। देयरफॉर वी राइट हियर लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये फार्मूला है। तो लॉस कितना है, देयरफॉर x अपॉन 25 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस है x माइनस सेलिंग प्राइस है 3600। अब इसको सॉल्व करने के लिए x को LHS में ट्रांसपोज करेंगे, देयरफॉर वी गेट हियर x अपॉन 25 माइनस x इज इक्वल टू माइनस 3600। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर हमें सेम करना पड़ेगा, तो 25 से x को मल्टीप्लाई करो, सो वी गेट हियर x माइनस 25 into x, that is minus 25x upon common denominator ले लिया 25, that is equal to minus 3600। अब x minus 25 कितना होता है, ये 1x है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 minus 20 होता है minus 24, so we get here therefore minus 24x equal to minus 3600। ये 25 को RHS में ट्रांसपोज कर देंगे, so multiply 25। अब यहाँ पे कैलकुलेट मत करो आप, 24 माइनस 24 का RHS में ट्रांसपोज करके कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। देयरफॉर वी गेट हियर x इक्वल टू माइनस 3600 इंटू 25 अपॉन माइनस 24। सी हियर डिनोमिनेटर में माइनस है, न्यूमरेटर में भी माइनस है, माइनस डिवाइडेड बाय माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 6 से, 6 या फिर 12 से भी होगा, 12 टू जा 24, 12 3 जा 36, so remain here 300 multiply 25 upon 2, 2 से 300 को डिवाइड करेंगे, so we get here 150 multiply 25। अब आप साइड में 115 multiply 25 करो, 25 5 जा 125, कैरी हो गया 12, 25 1 जा 25, 25 प्लस 12 कर लो, ये आ गया 375। so we'll write here x equal to हो गया ₹375। अब जो फैन है और इसके सामने यहाँ पे एक जीरो लग जाएगा, है ना। तो जो फैन है उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो आ गई 3750 रुपीज। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ इट वाज सोल्ड फॉर ₹4200, अगर उस फैन को 4200 में बेचते हैं तो कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। तो अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीपी, देयरफॉर सीपी इज इक्वल टू हो गई ₹3750। नाउ अब सेलिंग प्राइस कितनी है, नाउ एसपी इज इक्वल टू है 4200। देखो कॉस्ट प्राइस 3750 है, सेलिंग प्राइस 4200 है, तो विच इज ग्रेटर, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट। तो विल राइट हियर सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे प्रॉफिट का फार्मूला लिखेंगे। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या फार्मूला है, एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितनी है 4200, कॉस्ट प्राइस कितनी है 3750 इज इक्वल टू, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे यहाँ साइड में, 4200 3750 जीरो, यहाँ पे 1 10 10 माइनस 5 5 3 और 11 11 माइनस 7 हो गया 4, तो आंसर आ गया ₹450, ये हो गया प्रॉफिट। अब हमें बोला था कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट फाइंड करो, तो प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करेंगे, therefore we'll write formula profit percent is equal to प्रॉफिट परसेंट, इसका फार्मूला क्या है हमारा, या फिर गेन परसेंट, यहाँ पे गेन वर्ड यूज किया तो हम गेन ही लिखेंगे, ठीक है। सो विल राइट हियर गेन परसेंट इक्वल टू, फार्मूला क्या है, गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100%, वैल्यू पुट अप करो, गेन है 450, कॉस्ट प्राइस कितनी है ये 3750 मल्टीप्लाइड बाय 100%, ठीक है। सी है 1010 गेट कैंसल। अब 450 और 375 बोथ आर डिविजिबल बाय 25, 25 से डिवाइड करो, 450 को हम यहाँ साइड में डिवाइड करेंगे 25 से, 25 1 जा 25 0 2 और 25 8 जा, तो कितना आ गया 18, तो न्यूमेरेटर यहाँ 18 हो गया अपॉन 375 को डिवाइड करेंगे कितने से 25 से, ठीक है। तो 375 डिवाइडेड बाय 25, 25 1 जा
यहाँ रहेंगे 215, 25 फाइव जा, आंसर आ गया 15। 18/15 मल्टीप्लाइड बाय 10%। अब देखो 18 और जो 15 है वो 18 15 ही है ना, हाँ 18 और 15 बोथ आर डिविजिबल बाय 5, सो वी गेट हियर 3 6 18, 3 5 15 into 10%। ओके, अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे थोड़ा लिख लेता हूँ। तो 5 से 10 को डिवाइड करो, 5 2 10, 2 इंटू 6 करो तो 20, तो आंसर आएगा लास्ट हमारा, यहाँ पे लिखता हूँ, तो दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 2%, दैट इज इक्वल टू हो गया 12%। तो जो प्रॉफिट परसेंट था या गेन परसेंट था वो आ गया है 12%। ठीक है, यहाँ पे अगर कट हो रहा होगा तो यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, यहाँ ऊपर एरो करके। ठीक है, देखो 6/5 इंटू 10% हो गया, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, 5 2 जा 10, तो रह गया 6 इंटू 2%, 6 2 जा 12, तो आंसर आ गया 12%। तो इस तरह से यहाँ से स्टेप बाय स्टेप करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। गॉट इट। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4। इन एन इलेक्शन contested by two candidates, the candidate scoring 45% votes loses the election by 180 votes. Find the total number of votes. क्या कहा है, एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट है, ठीक है, तो जिस कैंडिडेट ने 45 वोट मतलब 45% वोट जिस कैंडिडेट को मिले वो इलेक्शन हार गया 180 वोट से। तो हमें पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं, जो फाइंड करना है उसको हम सपोज करते हैं। सो वी राइट हियर लेट total number of votes, let the total number of votes, be x। तो टोटल वोट्स x है। अब जो पहला कैंडिडेट है उसको 45% वोट मिले, यानी कितने वोट मिले वो फाइंड करेंगे। सो वोट्स स्कोर्ड बाय, वोट्स गॉट लिखेंगे या फिर स्कोर्ड लिखेंगे, वोट्स गॉट टू लूजर कैंडिडेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वोट्स गॉट टू कैंडिडेट या लूजर गॉट कैंडिडेट। ठीक है, लूजर कैंडिडेट इज इक्वल टू 45% ऑफ कितना x, तो x का 45% वोट्स जो इलेक्शन हार गया उसको मिले, तो 45% कितना था वो फाइंड करेंगे। सो विल राइट हियर 45% मींस अपॉन 100 मल्टीप्लाई x। नाउ सी बोथ आर डिविजिबल बाय 5, 5 9 जा 45, तो 9x अपॉन 20 आ गया। ठीक है, अब इतने वोट्स मिले लूजर कैंडिडेट को, फिर भी वो 180 वोट से हार गया, मतलब इतने वोट्स में अगर 180 वोट्स जोड़ देंगे आप तो विनिंग कैंडिडेट्स के वोट मिलेंगे। अब लूजर कैंडिडेट को 45% वोट मिले तो विनिंग कैंडिडेट को कितने मिलेंगे, 55%, है ना, क्योंकि दो ही कैंडिडेट खड़े हैं। सो वी विल फाइंड द वोट्स गॉट टू विनिंग कैंडिडेट। ओके, सो दैट हियर नाउ वोट्स गॉट टू विनिंग कैंडिडेट, विनिंग कैंडिडेट कितने वोट्स मिलेंगे उसको, उसको मिलेंगे 100% में से 45% माइनस करो तो हो जाएंगे 55%। 100% माइनस 45% इज इक्वल टू 55% वोट्स उसको मिले। अब 55% यानी कितने वोट होते हैं वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, therefore we will find here now again votes got to winning candidate, votes got to winning candidate is equal to 55% of x। वो कितना होगा, 55% मीन्स 55/100 मल्टीप्लाई x। सो 5 से अगेन डिवाइड करेंगे, सो वी गेट हियर 5 11 यानी 11x/20। अब देखो लूजर कैंडिडेट को 9x + 20 वोट मिले, विनिंग कैंडिडेट्स को 11x/20 वोट मिले। लूजिंग कैंडिडेट्स के वोट में अगर 180 मिला दो तो टोटल वोट्स हो जाते हैं विनिंग कैंडिडेट के। सो वी राइट हियर देयरफॉर अकॉर्डिंग टू कंडीशन, according to condition विनिंग लूजर कैंडिडेट के वोट 9x/20, इसमें कितने वोट मिला देंगे, 180 वोट मिला देंगे, तो हमें क्या मिलते हैं, लूजर कैंडिडेट के वोट। ठीक है,
विल राइट हियर 11x अपॉन 20। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप 11x अपॉन 20 को LHS में ट्रांसफर करो और प्लस 180 को RHS में। देयरफॉर वी गेट हियर 9x अपॉन 20 माइनस 11x अपॉन 20 इज इक्वल टू माइनस 180। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमेरिक की सब्ट्रैक्शन करो। 9x माइनस 11x दैट इज माइनस 2x, माइनस 2x अपॉन 20 इज इक्वल टू माइनस 180। अब 20 को RHS में ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। देयरफॉर वी विल गेट हियर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 180 इंटू 20। यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर x इक्वल टू 18 टू जा 36 माइनस 360 हो जाएगा अपॉन माइनस 2। यहाँ पे क्या किया हमने, माइनस 2 को RHS में ट्रांसपोज किया। देयरफॉर विल गेट हियर x इक्वल टू 2 से डिवाइड करो तो आ गया 180, ठीक है। तो जो टोटल वोट्स है वो है 180। Next, we will see question number 4. In an election contested by two candidates, the candidate scoring 45% votes loses the election by 180 votes. Find the total number of votes. क्या कहा है, एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट है, ठीक है। तो जिस कैंडिडेट ने 45 वोट मतलब 45% वोट जिस कैंडिडेट को मिले वो इलेक्शन हार गया 180 वोट से। तो हमें पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं, जो फाइंड करना है उसको हम सपोज करते हैं। सो वी राइट हियर लेट टोटल नंबर ऑफ वोट्स, लेट द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, टोटल नंबर ऑफ वोट्स बी एक्स। तो टोटल वोट्स एक्स है। अब जो पहला कैंडिडेट है उसको 45% वोट मिले, यानी कितने वोट मिले वो फाइंड करेंगे। सो वोट्स स्कोर्ड बाय, वोट्स गॉट लिखेंगे या फिर स्कोर्ड लिखेंगे, वोट्स गॉट टू लूजर कैंडिडेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वोट्स गॉट टू कैंडिडेट या लूजर गॉट कैंडिडेट, ठीक है। लूजर कैंडिडेट इज इक्वल टू 45% ऑफ कितना एक्स। तो एक्स का 45% वोट्स जो इलेक्शन हार गया उसको मिले। तो 45% कितना था वो फाइंड करेंगे। सो विल राइट हियर 45% मींस अपॉन 100 मल्टीप्लाई x। नाउ सी बोथ आर डिविजिबल बाय 5, 5 9 जा 45, तो 9x अपॉन 20 आ गया, ठीक है। अब इतने वोट्स मिले लूजर कैंडिडेट को, फिर भी वो 180 वोट से हार गया। मतलब इतने वोट्स में अगर 180 वोट्स जोड़ देंगे आप तो विनिंग कैंडिडेट्स के वोट मिलेंगे। अब लूजर कैंडिडेट को 45% वोट मिले तो विनिंग कैंडिडेट को कितने मिलेंगे, 55%, है ना, क्योंकि दो ही कैंडिडेट खड़े हैं। सो वी विल फाइंड द वोट्स गॉट टू विनिंग कैंडिडेट। ओके, सो दैट हियर नाउ वोट्स गॉट टू विनिंग कैंडिडेट, विनिंग कैंडिडेट कितने वोट्स मिलेंगे उसको, उसको मिलेंगे 100% में से 45% माइनस कर दो तो हो जाएंगे 55%। 100% माइनस 45% इज इक्वल टू 55% वोट्स उसको मिले। अब 55% यानी कितने वोट होते हैं वो हमें फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। therefore we will find here now again votes got to winning candidate, votes got to winning candidate is equal to 55% of x। वो कितना होगा, 55% मीन्स 55 अपॉन 100 मल्टीप्लाई x। सो 5 से अगेन डिवाइड करेंगे, सो वी गेट हियर 5 11 यानी 11x अपॉन 20। अब देखो लूजर कैंडिडेट को 9x प्लस 20 वोट मिले, विनिंग कैंडिडेट्स को 11x अपॉन 20 वोट मिले। लूजिंग कैंडिडेट्स के वोट में अगर 180 मिला दो तो टोटल वोट्स हो जाते हैं विनिंग कैंडिडेट के। सो वी राइट हियर देयरफॉर
अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन विनिंग लूजर कैंडिडेट के वोट 9x/20, इसमें कितने वोट मिला देंगे, 180 वोट मिला देंगे, तो हमें क्या मिलते हैं, लूजर कैंडिडेट के वोट। ठीक है, सो विल राइट हियर 11x/20। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप 11x/20 को एलएचएस में ट्रांसफर करो और प्लस 180 को आरएचएस में, देयरफॉर वी गेट हियर 9x/20 माइनस 11x/20 इज इक्वल टू माइनस 180। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमेरिटर की सब्ट्रैक्शन करो, 9x माइनस 11x दैट इज माइनस 2x, माइनस 2x/20 इज इक्वल टू माइनस 180। अब 20 को आरएचएस में ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, देयरफॉर वी विल गेट हियर, नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 5। A shopkeeper allows a discount of 20% to his customers and still gains 25%। एक शॉपकीपर क्या करता है कि अपने कस्टमर को 20% का डिस्काउंट देता है। अब डिस्काउंट हम फाइंड करते हैं एमपी से, यानी मार्क प्राइस से। डिस्काउंट देने के बाद भी उसको प्रॉफिट हुआ है 25%। ठीक है, तो प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं, जब हमारे पास मार्क प्राइस है और डिस्काउंट है तो हम प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं, वो सेलिंग प्राइस फाइंड करके हम फिर प्रॉफिट को फाइंड कर सकते हैं। फिर आगे देखो, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल व्हिच कॉस्ट ₹600 टू द शॉपकीपर। अब एक आर्टिकल को शॉपकीपर को खुद 600 रुपीज में मिला है, वो आर्टिकल उसने 20% डिस्काउंट से बेचा, फिर भी उसको 25% का प्रॉफिट हुआ, तो एक्चुअली में वो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी रहेगी वो हमें देखना पड़ेगा। तो पहले तो हम देखते हैं कि जो दिया है उसको लिखेंगे। सो राइट हियर कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, ₹600 है, और इस पे उसको प्रॉफिट मिला है 25% का। सो राइट हियर गेन इज इक्वल टू 25%। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम मान लेते कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है, तो उसका जो प्रॉफिट है वो बन जाएगा 25 रुपीज, यानी सेलिंग प्राइस कितनी बनेगी फिर 125 रुपीज। ठीक है, देखते हैं, लेट सीपी इज इक्वल टू ₹100, तो सेलिंग प्राइस कितनी बन जाएगी फिर 100 रुपीज पे 25% प्रॉफिट, मतलब 25 रुपीज प्रॉफिट हो गया, तो सेलिंग प्राइस बनेगी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यानी 100 प्लस 25, तो ये हो जाएगा ₹125 हो गई सेलिंग प्राइस। अब जब 100 रुपीज कॉस्ट प्राइस होती है तो सेलिंग प्राइस 125 रुपीज होती है, तो अगर ये कॉस्ट प्राइस अगर 1 रुपीज है, कॉस्ट प्राइस 1 रुपीज है, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी फिर। ठीक है, 100 से 1 की वैल्यू फाइंड करना है, यानी डिवाइड करना पड़ता है। सो विल राइट हियर 125/100, ये हो जाएगी उसकी सेलिंग प्राइस। अब देखो मोर से 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर 1 से मोर की। जब 100 रुपीज कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस 125 है, जब कॉस्ट प्राइस 1 रुपीज है तो सेलिंग प्राइस 125/100 रुपीज है। और जब सिंस हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सिंस अगर कॉस्ट प्राइस 600 रुपीज है, अब देखो 1 से मोर की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, 1 से मोर की वैल्यू फाइंड करते समय हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 125/100 मल्टीप्लाई 600 हो जाएगी, तो 20 गेट कैंसल, दैट इज इक्वल टू 125 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 6 5 30 0 कैरी 3 6 2 12 प्लस 3 15 कैरी 1 6 1 6 प्लस 1 7। तो जब कॉस्ट प्राइस 600 रुपीज है तो सेलिंग प्राइस हो जाती है 750। तो अभी हमें यहाँ पे 7 मतलब सेलिंग प्राइस मिल गई है। तो ये हमने इसीलिए किया था लेट सीपी 100 लिखे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 600 है लेकिन सेलिंग प्राइस हमें पता नहीं थी। अब देखो यहाँ पे डिस्काउंट दिया 20%, डिस्काउंट तो हम एमपी से फाइंड करते हैं मार्क प्राइस से, लेकिन मार्क प्राइस तो है नहीं, तो उसको हमें सपोज करना पड़ेगा। सो वी राइट हियर लेट mark price of an article, let mark price of an article be ₹x, मार्क प्राइस x रुपीज है। अब x रुपीज पे डिस्काउंट मिला है 20%, डिस्काउंट कितना होता है वो फाइंड करेंगे। देयरफॉर डिस्काउंट इज इक्वल टू 20% ऑफ ₹x, that is equal to 20/100 multiply x, that is equal to 20 से 100 को डिवाइड होता है, 20 1 20 25
तो न्यूमरेटर में रह गया सिर्फ x, डिनोमिनेटर में 5। ठीक है, तो डिस्काउंट आ गया हमारा x/5 रुपीज। अब हमें फाइंड करनी है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड करते हैं हम? मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को घटा देते। तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, हमारा फार्मूला है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, मार्क प्राइस कितनी है? मार्क प्राइस है x रुपीज, डिस्काउंट है x/5। सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करो, 5 से x को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू एक्स, 5x माइनस x, डिनोमिनेटर हो गया 5। सो वी गेट हियर 4x/5। ये हो गई सेलिंग प्राइस। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, सेलिंग प्राइस कितनी है? 750 रुपीज है, और अभी हम बोल रहे हैं सेलिंग प्राइस है 4x/5, यानी ये दोनों सेलिंग प्राइस सेम हो जाएगी। therefore we can say that 4x/5 is equal to 750। अब 5 को RHS में ट्रांसपोज करेंगे, therefore we get here 4x is equal to 750 मल्टीप्लाई 5। अब क्या करो आप, 5 से इसको मल्टीप्लाई करो, सो वी गेट हियर 5 0 जा 0, 5 5 जा 25 जा 5, कैरी 2, 5 7 जा 35 प्लस 2 37। अब हम 4 को RHS में ट्रांसपोज करेंगे, सो वी गेट हियर x इक्वल टू 3750 अपॉन 4 इज इक्वल टू, इन दोनों की डिवीजन यहाँ साइड में करेंगे, तो वी गेट हियर 3750 डिवाइडेड बाय 4। 4 9 जा 36, रिमेन 1, कैरी किया 5, 4 3 जा 12, रिमेन 3, कैरी किया 0, 4 7 जा 28, रिमेन 2, डेसिमल पॉइंट 0, 4 5 जा 20। तो आंसर आ गया रुपीज 937.5। 0.5 का मतलब हो गया 50 पैसे। ठीक है, so we can write last answer here, therefore find the mark price of an article, therefore the mark price of an article is रुपीज 937.5। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं।